बच्चों आइए अब हम शुरू करते हैं अपना नया न्यूमेरिकल। ठीक है, देखिए न्यूमेरिकल क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू प्रोटॉन्स सच दैट द इलेक्ट्रिकल रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम इज इक्वल टू वेट ऑफ आइदर। इसका मतलब क्या होगा? अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें निकालना क्या है, हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है सीधा सीधा। अगर बच्चों हम बात करें तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें जो फाइंड करना है वो हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। किसके बीच में? हमारे दिए गए हैं दो चार्ज जो कि प्रोटॉन्स है। मतलब अगर हम Q1 और Q2 कहें तो वो क्या है, वो हमारा प्रोटॉन है। और प्रोटॉन्स पे कितना चार्ज होता है प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का चार्ज होता है। ठीक है, और जो फोर्स लगा है, मतलब अगर हम देखें तो एक हमारा प्रोटॉन P प्लस ये हो गया और हमारा P प्लस ये हो गया। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करनी है। एग्जैक्टली हमें इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है वो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि इन पे जो फोर्स लग रहा है, भाई अगर जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव फोर्स होगा, वो एक इधर फोर्स अप्लाई करेगा एक इधर फोर्स अप्लाई करेगा, क्योंकि सेम नेचर है। तो वो फोर्स क्या है? वो फोर्स जो है वो उन पे लगने वाले फोर्स, मतलब रिपल्सिव फोर्स जो है वो उनके वेट के इक्वल है। मतलब अगर W हम कहें तो W इक्वल टू आपका कितना जाएगा, वो जाएगा m इंटू जी, क्योंकि एग्जैक्टली वेट तो पता नहीं है। तो भाई वेट जो होगा वो m इंटू जी के बेस पे जाएगा, जो फोर्स है वो इस तरह से जाएगा। तो अब मास कितना होता है? मास जो होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। और हम अगर वैल्यू लेते हैं जी की तो कितना जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना फोर्स लगता है। तो हमें आर निकालनी है, आर की वैल्यू निकालनी है। सो देयरफॉर हम क्या करेंगे, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा कूलम्ब्स लॉ होता है और यही हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस के बीच में। सो देयरफॉर हमारा आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा के Q1 Q2 अपॉन F। तो यहाँ से हम जो वैल्यू लिखेंगे वो 9 इंटू 10⁻9 लिखेंगे, और जो Q1 Q2 है वो कितना जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और जो फोर्स होगा वो कितना है, वो है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 9.8। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हम बड़े आराम से इसको 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 अपॉन 1.67 इंटू 9.8 इंटू 10⁻9 माइनस 38 इसको प्लस 27, बड़े आराम से हम इनको सॉल्व करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि हमारी आर स्क्वायर, और जो भी आर स्क्वायर आएगा उसके हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आएगी इससे हम आर की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, मतलब इसका अंडर रूट निकाल लेंगे और हमको आर की वैल्यू, डिस्टेंस जो है वो पता चल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये आपको कैलकुलेट करके आंसर फाइंड करना है। ठीक है, समझ में आ गया? फिर से देख लीजिए क्या था, कैलकुलेट द डिस्टेंस, मतलब हमें दो प्रोटॉन्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी थी, जहाँ कितने पे वो सिचुएट है, कितने पे वो सिचुएट है। अब कब फाइंड करनी थी, जब उनके बीच में जो फोर्स लग रहा था रिपल्सिव फोर्स, वो क्या था, उन पे लगने वाले वेट के इक्वल था। ठीक है, तो हमने क्या अप्लाई किया, तो W इक्वल टू एम हमने मास से रखा 1.67 टू 10⁻⁻27 kg, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमने जी की रखी। फिर हमने यहाँ से क्या किया, आर की वैल्यू को फाइंड कर लिया। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना होगा, इसकी मोर प्रैक्टिस करनी होगी, खूब न्यूमेरिकल्स की, अच्छे से न्यूमेरिकल लगाइए। और अब हम कुछ एक्सरसाइज आपको शेयर करेंगे, उन पे आप लगाइएगा। जो डाउट्स आपके होंगे वो मुझसे आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अब हम नया टॉपिक उठाएंगे इसके बाद, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कोई भी अगर आपका डाउट होता है, कोई भी आपकी क्वेरी होती है तो प्लीज़ आस्क मी, पूछिए आप। हम और न्यूमेरिकल कोई सजेशन हो वो बताइए। थैंक यू सो मच।